बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से आज एक बड़ा दावा किया गया है। ये दावा जो आज हुकूमत कर रही है, माज़ी में इसी किस्म का दावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उस वक्त किया था जब मरकज़ यानी वफाक में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत थी। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का लगाया गया वज़ीर आला था और मरकज़ में इमरान खान खुद वज़ीर आज़म थे। लेकिन इतना बड़ा दावा करने के बावजूद वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान होने के बावजूद इमरान खान अपने इस दावे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाए थे। इमरान खान नाकाम हो गए थे अपने दावे को अमली जामा पहनाने के सिलसिले में। आज वही दावा जो माजी में इमरान खान ने किया था, उसी किस्म का दावा हुकूमत की जानिब से किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत माजी वाला जो इमरान खान का दावा था, इस दावे को पाया तकमील तक पहुंचा पाएगी? हुकूमत का ये दावा क्या है? और अगर हुकूमत इस दावे को मुमकिन बनाती है तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा? नाज़रीन, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे जो नोटिफिकेशन से मुतल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के एक्स पे पोस्ट आने के बावजूद, वजाहत किए जाने के बावजूद जो अभी तक क्यास आराइयाँ जारी हैं। मुख्तसर सी डिटेल्स हैं लेकिन कुछ एक से ज़्यादा हैपनिंग्स हैं। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और अगले चंद घंटों में वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद हो जाएगी। और फिर जैसा कि वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो नोटिफिकेशन है जिसका प्रोसेस शुरू हो चुका है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत के मिनिस्टर वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने आसिम मुनीर साहब को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खिताब दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ज़िम्मेदार पोस्ट पे हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन जारी होगा। हो सकता है ये नोटिफिकेशन तहरीर किया जा चुका हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हनीफ अब्बासी साहब का कहना है कि आसिम मुनीर साहब ही कमांडर डिफेंस ऑफ फोर्सेस होंगे। अब नाज़रीन, जितनी भी बातें सोशल मीडिया पे की जा रही हैं कि इख्तलाफात हैं, नून लीग ने, हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट को धोखा दे दिया है, तो मैंने नाज़रीन जो ताकतवर शख्सियात हैं, ताकतवर शख्सियात के बड़े करीबी एक अहम सोर्स के साथ बात की और उससे मैंने क्या कहा, मैंने कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट के स्क्रीन शॉट उनको भेजे जिसमें यह था कि वज़ीर दिफा का जो है वो शिकवा किया गया, ताना दिया गया, वज़ीर ख़जाना का ताना दिया गया, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। तो मैंने जब वो पोस्ट भेजी उनको, तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि ये सब कुछ क्या है। तो नाज़रीन, ताकतवर शख्सियात के करीबी उस सोर्स का ये कहना था कि ये सिर्फ पॉपुलिस्ट नैरेटिव है, यानी पॉपुलिस्ट बयानिया बनाया जा रहा है या पॉपुलिस्ट सौदा चूरन मसाला बेचा जा रहा है। दूसरा मेरा सवाल यह था कि क्या फैक्चुअली आप ये बताएं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के माबैन किसी सतह पे कोई इख्तलाफात मौजूद हैं? तो जवाब नाज़रीन पता है क्या आया? जवाब आया नॉट एट ऑल, कोई किस्म का इख्तलाफ मौजूद नहीं। फिर मैंने एक शख्स को पॉइंट आउट करके पूछा कि फिर ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है, जिस पे जवाब ही आया ही इज साइको, कि वो पागल है, उसका दिमाग नहीं है, मेंटल केस है। और फिर उसके बाद आज़म तारड़ साहब का भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो आज़म तारड़ साहब ने कहा कि नवंबर 2027 तक जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनके किसी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इकट्ठी तैनाती का ताल्लुक है CDS और आर्मी चीफ की, उस पर आज़म तारड़ साहब ने कहा कि ये नोटिफिकेशन भी जल्द जारी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मीडिया से शिकवा किया, मीडिया को पर मलबा डाला कि लगता ऐसे है कि इस बात को CDF के नोटिफिकेशन को जो उछाला जा रहा है
लगता है ऐसा है कि मीडिया के पास चलाने को कोई खबर नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पंगा लेना है वो कैसे महंगा पड़ा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा कैसे निकली है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन ने अयाज सादिक साहब के साथ मुलाकात की। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की कि वो जो धमकी लगाई गई कि हम ऐवान को चलने नहीं देंगे, उस पर अयाज सादिक साहब के जानिब से एक बयान जारी किया गया। लेकिन आज ऐवान की मौजूदगी में ऐवान को चेयर करते हुए जो बात आईनी ओहदेदार स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने की है, उस बात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से हवा निकाल के रख दी है। यानी अयाज सादिक साहब ने इजलास में कहा, भरे ऐवान में अरकान को गवाह बनाते हुए, कि यहाँ पर अपोजिशन लॉबी में ये बात की गई कि वो चेयर तक पहुँचेंगे, यानी स्पीकर चेयर को चलने नहीं देंगे, स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई आगे बढ़ाने नहीं देंगे। तो इस पे अयाज सादिक साहब ने कहा कि ये 2014 में भी किया गया था। 2014 में क्या हुआ था? अयाज सादिक साहब ने बताया कि मुझे एक चिट लिख के दी गई और कहा गया था कि 5 मिनट के अंदर आप ऐवान से निकल जाएं। अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं उस वक्त भी डट गया था, और जो ये धमकी दे रहे हैं कि ऐवान को चलने नहीं देंगे, ये लोग जो धमकियां दे रहे हैं ये ऐसा करके देख लें। ये इनकी खाम ख्याली है, इनकी गलत फहमी है। नाज़रीन, ऐवान में सन्नाटा छा गया और फिर मुस्लिम लीग नवाज की खातून रहनुमा शुमाइला राना ने महमूद खान अचकजई, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ऐवान को चले नहीं देंगे और हमें स्पीकर की चेयर तक जाना चाहिए कि स्पीकर अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाए, शुमाइला राना ने अचकजई के खिलाफ करारदाद पेश की। स्पीकर साहब ने उस करारदाद पर रूलिंग नहीं दी, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि अगर ये तड़ी लगाएंगे तो तड़ी से तो मैं 2014 में भी नहीं घबराया था, जब सिर्फ 5 मिनट का मुझे अल्टीमेटम दिया गया था। हाँ, अगर प्यार से मांगे तो जो मेरे पास होगा मैं इनको देने के लिए तैयार हूँ। और साथ में स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि आइंदा दोनों जो लॉबियाँ हैं, चाहे हुकूमती लॉबी है चाहे अपोजिशन लॉबी है, वहाँ पर गैर मुतल्लका गैर ज़रूरी अफराद वहाँ पर नहीं बैठे होंगे। और फिर इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करने का मौका मिला, बैरिस्टर गौहर साहब को, असद कैसर साहब को। अब दोनों क्या बात कह रहे हैं, अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। असद कैसर साहब ने कहा, बल्कि जो बैरिस्टर गौहर साहब है उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हमें जमहूरियत का ख्याल ना होता, अगर हमने लड़ना होता चेयर के साथ, ऐवान के कस्टोडियन के साथ, तो हम यहाँ पे क्यों बैठे होते। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आप उनकी साइड ना लें, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने यह जवाब दिया कि हम यहाँ पे हमला आवर होने नहीं आए, हम तो जमहूरी लोग हैं। आपका अचकजई के साथ 31 साल का ताल्लुक है, वो जमहूरी शख्स हैं, हमारा तो उनके साथ सिर्फ 18 माह का ताल्लुक है। दरख्वास्त उन्होंने की बैरिस्टर गौहर साहब ने कि अचकजई के खिलाफ जो करारदाद लाई गई है, इस करारदाद को वापस कर दें। स्पीकर साहब ने कहा कि उस करारदाद पे मैंने वोटिंग नहीं करवाई, लेकिन वो करारदाद मेरे पास पड़ी है। अगर आप हमला करना चाहते हैं तो फिर हमला करके आप देख लें। असद कैसर साहब ने बात की कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, और फिर असद कैसर साहब ने गवर्नर राज की जो खबरें हैं उसका जिक्र छोड़ दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं। ये गवर्नर राज लगाना आपकी खाम ख्याली है, ये गैर आइनी गैर कानूनी होगा। अच्छा, इस पर जवाब दिया फिर आज़म तारड़ साहब ने। आज़म तारड़ साहब जो कि वज़ीर कानून हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, आपको शहबाज शरीफ ने हलफ उठाने के बाद मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी, आपने पार्लियामेंट को खुद छोड़ा। यानी जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, तारड़ साहब ने कहा कि आप उन मुज़ाकरात को छोड़ के गए थे, आइनी अमल को आपने रोका। अब वो आइनी अमल क्या था? तारड़ साहब ये कह रहे थे कि जब अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान के खिलाफ आई तो उस आइनी अमल को रोकने के लिए आपने गैर आइनी इकदाम किया और रूलिंग दे के उस अदम एतमाद की तहरीक को आपने मुस्तरद कर दिया। और जहाँ तक बात है आज़म तारड़ साहब ने कहा गवर्नर राज की, तो गवर्नर राज भी आइन के अंदर दिया गया है, गवर्नर राज लगाने का इकदाम भी आइन का हिस्सा है। यानी वज़ीर कानून ने यह वाज़े कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि गवर्नर राज जो है वो टेबल पे मौजूद है। अब इस पर फैसल वोडा साहब ने जो असम्बली के बाहर बात की
कि अगर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो ताउन एक्सटेंड करते हैं, हठधर्मी नहीं दिखाते, धमकी नहीं देते, तो गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो यही कंडक्ट अपनाएंगे, उनका रवैया यही होगा, तो फिर गवर्नर राज जो है वो टेबल पे मौजूद है। अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि आपको पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी, आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसका हल निकालें। और फिर आज़म तारड़ साहब ने भी कहा कि बहुत गलतियां हो चुकी हैं, अब बस कर दें, धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे। धमकियां आपने पहले भी दी हैं, उनका पहले कोई नतीजा नहीं निकला, अब भी धमकियों से आपकी बात नहीं बनेगी। रास्ता अगर बनेगा तो बातचीत और मुज़ाकरात से बनेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हुकूमत ने बड़ा दावा किया है। ये नाज़रीन CDF के नोटिफिकेशन को लेकर जितना प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें आपको लोग नज़र आएंगे सोशल मीडिया पे, एक्स पे, मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, इमरान रियाज ख़ान और इमरान रियाज ख़ान के जो चेले हैं वो मुसलसल CDF के नोटिफिकेशन पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने क्या दावा किया है, उस दावे पे आने से पहले मोहसिन नकवी साहब ने अफ़गान बाशिंदों से कहा है कि आप खुद जो है वो मुल्क से चले जाएं, अदरवाइज़ अगर हमने निकाला और आप दोबारा वापस आए तो फिर आपको गिरफ्तार करके आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप हमारे मेहमान थे, हमने आपकी मेहमानदारी की, लेकिन अब आप हमारे मेहमान नहीं हैं। फिर आगे चल के मोहसिन नकवी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि सोशल मीडिया पे 90% जो खबरें चलती हैं वो फेक न्यूज़ होती हैं। सहाफ़ी का ये काम नहीं कि झूठी खबरें दे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, यानी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन साथ में मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो बैरून मुल्क बैठे हैं, जो लंदन में बैठ के बकवास कर रहे हैं, अच्छा जब वो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे ना कि लंदन में बैठे और बैरून मुल्क बैठे लोग बकवास करते हैं, उनके इस क्लिप को निकाल के किसी ने सोशल मीडिया पे जब पब्लिक किया तो अब देखें ना शहजाद अकबर साहब क्या लिख रहे हैं। शहजाद अकबर साहब मोहसिन नकवी साहब को मुखातब करके कह रहे हैं कि बहुत शुक्रिया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ओ भाई, आप खुद भी मिनिस्टर रह चुके हैं। मोहसिन नकवी जैसा मिनिस्टर जिसकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, वो क्या किसी की व्लॉग देखता होगा? और फिर वजारतों में प्रोसीजर क्या होता है, मैकेनिज़्म क्या होता है, किसी भी वजारत से मुतल्लिका जो खबरें होती हैं और उस वजारत का जो मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया सेक्शन होता है, रोज़ाना क्लिपिंग बना के एक फ़ाइल अपने मिनिस्टर को भिजवाते हैं। वो सिर्फ फाइल ही देखते होंगे कि शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा है। अब मोहसिन नकवी साहब ने तो किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी बैरून मुल्क और लंदन में बैठ के बकवास करते हैं। इस पर शहजाद अकबर साहब क्या कोट करके लिख रहे हैं कि बहुत शुक्रिया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। यानी शहजाद अकबर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि लंदन और बैरून मुल्क बैठ के बकवास की जाती है, वो बकवास वाली बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। खुशी उन्हें किस बात की है शहजाद अकबर साहब को कि मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया। अब नाज़रीन यहाँ पे क्या कहा जाए, अकल से फारग बंदे को क्या कहा जाए। और फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो लोग लंदन में बैठ के कह रहे हैं वो उन लोगों को वो वहाँ पे महफूज नहीं है, उनको पाकिस्तान जल्द पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। अब नाज़रीन ये दावा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी किया था जब उनके सियासी मुखालफिन यानी नवाज शरीफ और बाकी लोग लंदन में मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ जब लंदन गए थे, नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त इमरान खान की काबीना ने दी थी, इमरान खान ने दी थी, इमरान खान साहब ने इजाज़त दी थी, उनकी काबीना ने इजाज़त दी थी। यहाँ पे ये सारे भगोड़े हैं। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त दावा किया था कि हम नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत, उनकी काबीना नवाज शरीफ को वापस नहीं ला पाए थे। उसकी वजह कुछ कानूनी मसाइल थे, कुछ कानूनी हर्डल्स थी। आज हुकूमत ये दावा कर रही है, मोहसिन नकवी साहब ये दावा कर रहे हैं कि हम इनको बाहर से वापस लेके आएंगे और सोशल मीडिया पे जो खबरें चलती हैं फेक न्यूज़ हैं, इनके खिलाफ हम क्रैकडाउन करेंगे, यानी गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि क्या हुकूमत ये दावा पाया तकमील तक पहुँचा पाएगी, इसको अमली जामा पहना पाएगी कि बरतानिया या अमेरिका में बैठे जो भगोड़े हैं उनको क्या वापस ला पाएगी?
दूसरा यह है कि सोशल मीडिया पे जो झूठी खबरें चलती हैं उस पर आपने जो कार्रवाई करने का कहा है कि क्रैकडाउन होगा और कौमी सलामती पे किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। जो पाकिस्तान में बैठे किरदार हैं, जो इदारों को बदनाम करते हैं, कौमी वहदत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अनारकी, इंतशार, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते हैं, जो बाहर बैठे हैं उनको तो चलें, जब आप लाएंगे सो लाएंगे। कानूनी हर्डल्स को कैसे ख़त्म करना है ये देख लेंगे, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो मुल्क में बैठे हैं, यानी मिसाल के तौर पे शानदाना गुलजार साहबा ने मुबैना तौर पर कितनी फेक न्यूज़ फैलाई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो देखते हैं। आज हुकूमत ने बड़ा दावा किया है, एक भगोड़ों को वापस लाने का, दूसरा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के सिलसिले में क्रैकडाउन करने का। कब क्रैकडाउन होता है, क्या क्रैकडाउन होता है, क्या नतीजा निकलता है, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।